हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे चैप्टर 5 का, जो कि है परसेप्चुअल प्रोसेस। परसेप्शन का मतलब क्या होता है ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम देखेंगे कि उससे रिलेटेड उसका प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली परसेप्शन का मतलब होता है जब आपका ब्रेन, ठीक है, उसको कोई सिग्नल मिलता है कि आपके साथ कुछ होने वाला है, तो वो आपको मतलब एक बोलते हैं ना, वो पहले से चेतावनी दे देता है कि आप ये काम करिए। जब आपका ब्रेन आपको कुछ बोलता है, उसको किसी तरीके का सिग्नल मिलता है और जब आपको वो काम करने के लिए बोलता है, तो उसी को हम लोग परसेप्शन बोलते हैं। बेसिकली अब उसका प्रोसेस क्या है? परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सब प्रोसेस। परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। We can take an input through put-output approach to understand the dynamic of the perceptual process. इसमें बेसिकली 3 स्टेप होते हैं: इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट। तो इस अप्रोच से आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं कि परसेप्शन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, परसेप्चुअल इनपुट स्टिमुली, परसेप्चुअल थ्रूपुट्स यानी रिसीविंग, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, और परसेप्चुअल आउटपुट जो हमें एक्शंस। आइए हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि परसेप्चुअल इनपुट्स का मतलब बेसिकली होता क्या है। स्टिमुली में भी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और पीपल। स्टिमुली जो होता है, जो आपके दिमाग को संकेत मिलता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट से मिले, किसी इवेंट से मिले, किसी घटना से मिले, किसी लोग से मिले। दस एवरीथिंग इन द सेटिंग वेयर इवेंट्स अकर और विच कंट्रीब्यूट्स टू द अकरेंस ऑफ इवेंट्स कैन बी टर्म्ड एज परसेप्चुअल। ठीक है, तो बोला जा रहा है जो भी चीज़ ऐसी, कोई भी सेटिंग में कोई भी चीज़, चाहे वो इवेंट्स, कोई इवेंट ऐसा हुआ हो, चाहे किसी भी इवेंट की वजह से, उसी को हम लोग परसेप्शन पॉइंट बोलते हैं। जब कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है, कोई भी ऐसा इंसान, किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से जब आपके दिमाग को कोई सिग्नल मिलता है, तो उसको हम लोग परसेप्चुअल इनपुट बोलते हैं। अब परसेप्चुअल थ्रूपुट्स का मतलब क्या है? इट इन्वॉल्व 4 एलिमेंट। इसमें देखिए बेसिकली 4 एलिमेंट्स आते हैं, जैसा कि पहले रिसीव करना, फिर सेलेक्ट करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर इंटरप्रेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिसीव द स्टिमुली। सबसे पहले हमें क्या होता है, एक स्टिमुली मतलब जो हमारे साथ होने वाला है, जो इवेंट्स होने वाला है हमारे साथ, उसके बारे में दिमाग क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टिमुली। फिर उसके बाद हमें सेलेक्ट करना होता है स्टिमुली को। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर मैनर। फिर हमें उसको पर्टिकुलर मैनर में, मतलब सीक्वेंस वाइज अरेंज करना होता है। एंड एट लास्ट वी हैव टू इंटरप्रेट बाय द परसीवर। और लास्ट में उसको क्या होता है, वो परसीवर को बताता है। परसेप्चुअल आउटपुट based on perceptual throughputs which ends with interpretation of stimuli, perceptual output emerge। जब perceptual थ्रूपुट्स में जो आखिरी स्टेज होता है इंटरप्रिटेशन का, जब वो ख़त्म होता है, तो हमारा आउटपुट, परसेप्चुअल आउटपुट इमर्ज होता है, उत्पन्न होता है। दिस आउटपुट में बी इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्ट एक्शन इन लाइक डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, ओपिनियन, बिलीफ, इंप्रेशन अबाउट द स्टिमुली अंडर कंसिडरेशन। फिर जो वो स्टिमुली के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो आप इंटरप्रेट कर लेते हैं, गैदर कर लेते हो उस इन्फॉर्मेशन को, जब आप उससे रिलेटेड कोई भी एक्शन लेते हो, तो वो आपका परसेप्चुअल आउटपुट कहलाता है। तो मतलब सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, पहले वो इवेंट होता है, उस इवेंट से आप इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो, उसको उसमें से सेलेक्ट करते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो, फिर इंटरप्रेट करते हो, और जो फाइनली जब आप उससे रिलेटेड एक्शन लेते हो, तो उसको हम लोग परसेप्चुअल आउटपुट बोलते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।